युजवेंद्र चहल, एक ऐसा स्पिनर जो हमेशा बैट्समैन से एक कदम आगे की सोचता है। इंडियन टीम के सक्सेसफुल स्पिनर एंड आईपीएल के मोस्ट विकेट टेकर है युजवेंद्र चहल। लेकिन फिर भी अभी तक युजवेंद्र चहल ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है। इनफैक्ट चहल ने इंडिया के लिए अपना लास्ट मैच 2023 में खेला था। एक वक्त था जब चहल चेस के नेशनल लेवल प्लेयर थे और जिस बंदे ने चेस में हर डिसीजन सोच समझ के लेना सीखा था, आखिर कैसे उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे उसकी पूरी लाइफ एंड उसका पूरा करियर खराब हो गया। युजवेंद्र चहल का तलाक हो चुका है। मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं। आई वाज इन डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। कई बार मेरा फेस श्रिंक हो जाता था। वैसे तो युजवेंद्र चहल हरियाणा के हैं, लेकिन उनका शरीर देख के लगता नहीं है कि उन्होंने हरियाणा का कल्चर अपनाया होगा। युजवेंद्र चहल बचपन से ही एक अनयूजुअल चाइल्ड थे जो शांत और इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनका दिमाग रेजर की तरह शार्प था। युजवेंद्र चहल ने अपने बचपन में बहुत चेस खेला एंड चहल चेस के नेशनल लेवल प्लेयर भी रह चुके हैं। चहल ने शुरुआत में चेस में ही अपने करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको स्पॉन्सर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल पाया, जिसके चलते फिर उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर आजमाया। 2011 में चहल ने हरियाणा के लिए अपना डोमेस्टिक डेब्यू किया, जहां पर प्लेयर्स ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनका बॉडी शेप ही कुछ ऐसा था जिससे ना तो फास्ट बॉलर लगते थे और ना ही स्पिन बॉलर। लेकिन चहल के पास भी उनका एक ब्रह्मास्त्र था जिसने सभी प्लेयर्स का ध्यान उनकी ओर खींच लिया, और वो ब्रह्मास्त्र था उनका दिमाग। चहल चेस की तरह क्रिकेट फील्ड्स पर भी एकदम प्लानिंग और चालाकी से बॉलिंग करते और बैट्समैन को इजीली फंसा लेते। चहल की चतुराई भरी बॉलिंग के चलते उन्हें 2011 में आईपीएल खेलने का चांस मिला। चहल को मुंबई इंडियंस की ओर से ज्यादा मैच तो खेलने को नहीं मिले, लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत मिला, और एक एक्सपीरियंस तो ऐसा मिला जिसने चहल की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। चहल ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो मुंबई इंडियंस के साथ थे तब उनके साथ बहुत डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुए थे, और एक बार तो उन्हीं के एक टीममेट ने उन्हें रात को 2 बजे बालकनी के 15th फ्लोर से उल्टा लटका दिया था। अब आप सोच सकते हो कि एक 20 साल के प्लेयर पर इस समय क्या गुजरी होगी, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पर चहल ने अपने आप को संभाल लिया और अपने गेम पर फोकस किया। देन फिर 2014 में आरसीबी ने चहल को बाय किया, और इसके बाद से चहल की लाइफ एकदम बदल गई। विराट कोहली के अंडर चहल आरसीबी में बिल्ड हुए, और फिर उन्होंने चिन्नास्वामी जैसे छोटे से स्टेडियम में काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी और खूब विकेट निकाले, जिसके चलते फिर 2016 में उन्हें इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। इन 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ चहल ने एक क्रूशियल टी20 मैच में 6 विकेट निकाले और इंडिया को हारा हुआ मैच जिताया। इस मैच के बाद से चहल इंडिया के एक ट्रम्प कार्ड स्पिनर बन गए। इसके बाद से फिर चहल कंटिन्यूसली इंडिया के लिए मैच खेलते रहे। 2017 से लेकर 2019 तक चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी यानी कुलचा ने काफी लाजवाब बॉलिंग करी। 2019 तक चहल इंडियन बॉलिंग की एक बैकबोन बन चुके थे, और 2019 के वर्ल्ड कप में भी चहल ने काफी लाजवाब बॉलिंग की थी। 2019 तक तो चहल का करियर काफी लाजवाब चला, लेकिन फिर 2019 के बाद से चहल का करियर डाउन होने लगा। देन फिर 2020 में चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की, और फिर 2020 में कोविड-19 भी आ गया, जिसके चलते ज्यादा इंटरनेशनल मैच नहीं हुए, और इसीलिए चहल इस फ्री टाइम में पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। चहल ने कोविड के टाइम इंस्टा पर और टिकटॉक पर काफी फनी रील्स बनाई, जिसके चलते उन्हें थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया गया। एक तो चहल की बॉडी एकदम स्लिम, ऊपर से उनकी ऐसी रील्स बनाना, शायद यही कारण था जिसके चलते चहल की इमेज लोगों के बीच एक जोकर जैसी इमेज बन गई थी। देन फिर 2020 के आईपीएल में तो चहल ने आरसीबी के लिए काफी लाजवाब बॉलिंग की, लेकिन वो 2021 के आईपीएल में ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाए। 2021 के आईपीएल के बाद चहल श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने जाते हैं, और उस सीरीज में भी चहल इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाते हैं। बैट्समैन चहल की गुगली को बहुत आसानी से पढ़ने लगे थे, और चहल के वेरिएशन भी ज्यादा कुछ असर नहीं कर पा रहे थे। इस सीरीज से सिलेक्टर्स को अंदाजा लग चुका था कि चहल का फॉर्म डाउन होते जा रहा है, और इसी कारण फिर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में चहल को सिलेक्ट नहीं किया गया। ये मोमेंट चहल के करियर का सबसे रोस्ट मोमेंट था। जो प्लेयर 2017 से लेकर 2020 तक इंडिया का नंबर 1 स्पिनर था, वही नंबर 1 स्पिनर टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट तक नहीं हुआ था। देन उसके बाद फिर आईपीएल 2022 में आरसीबी ने अपनी स्क्वाड से चहल को रिलीज कर दिया, एंड राजस्थान रॉयल्स ने चहल को 6.5 करोड़ में बाय कर लिया। उस आईपीएल सीजन में चहल ने काफी लाजवाब बॉलिंग की, एंड केकेआर के खिलाफ एक मैच में चहल ने हैट्रिक निकाली एंड 5 विकेट होल भी लिया। उस सीजन में चहल ने कंसिस्टेंट और इफेक्टिव रहकर 27 विकेट निकाले, और चहल उस सीजन के पर्पल कैप विनर भी बने। 2021 के इतने बड़े सेटबैक के बाद चहल ने 2022 में काफी लाजवाब कमबैक किया था, और अब लग रहा था कि चहल वापस इंडियन टीम के मेन स्पिनर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चहल को कंसिस्टेंटली मौके नहीं दिए जाते हैं, और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में चहल को इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। एक तरफ चहल
आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए हैं, अभी जस्ट पर्पल कैप जीत कर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनकी ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें इंडियन टीम में चांस नहीं मिल पा रहा है। चहल का करियर तो वैसे ही ठीक नहीं चल रहा था और ऊपर से उनकी पर्सनल लाइफ में और कुछ अलग ही लफड़े चल रहे थे। अगस्त 2022 में चहल एक इंस्टा पर पोस्ट डालते हैं जिसमें लिखा होता है न्यू लाइफ लोडिंग। चहल की इस पोस्ट के बाद से मीडिया और लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि चहल और धनश्री के बीच कुछ ठीक नहीं है, और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही धनश्री ने अपने इंस्टा अकाउंट से चहल का सरनेम भी हटा दिया था। देन उसके बाद फिर 2023 के आईपीएल में चहल दोबारा राजस्थान के लिए लाजवाब बॉलिंग करते हैं और उस पूरे सीजन में 23 विकेट निकालते हैं, एंड उसी सीजन यूजी आईपीएल की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन जाते हैं। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बावजूद युजवेंद्र चहल को इंडियन टीम में जगह नहीं मिल पाती है और उन्हें 2023 के एशिया कप से भी इग्नोर किया जाता है, और 2023 के वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में खेल रहा था उस वर्ल्ड कप में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक साइड चहल का करियर ठीक नहीं चल रहा था और दूसरी साइड उनकी पर्सनल लाइफ की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। देन फिर आता है 2024 के आईपीएल में चहल वापस लाजवाब बॉलिंग करते हैं और इस बार उनको इसका फल मिल भी जाता है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में चहल को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनके नसीब में सिर्फ इतना ही था, चहल सिर्फ स्क्वाड में सिलेक्ट हो पाते हैं, उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। इसके बाद फिर 2025 में राजस्थान रॉयल्स भी चहल को रिलीज कर देती है, एंड देन ऑक्शन में फिर पंजाब किंग्स चहल को बाई करती है, वो भी 18 करोड़ की एक बहुत बड़ी रकम में। जो बंदा नेशनल टीम में सिलेक्ट तक नहीं हो पा रहा है उसको आईपीएल में इतनी बड़ी रकम मिलना इस चीज का सबूत है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। लेकिन फिर इस आईपीएल सीजन में चहल पंजाब किंग्स के लिए इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और 2025 में चहल पहली बार आईपीएल में फ्लॉप नजर आते हैं, एंड इसके साथ ही चहल की पर्सनल लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है और 2025 में उनका डिवोर्स हो जाता है। चहल एंड धनश्री की 5 साल की शादी खत्म हो जाती है और इस डिवोर्स के बाद चहल काफी इमोशनली डाउन लगते हैं, जिसके बारे में चहल ने खुद बताया भी है। इसके बाद फिर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी स्क्वाड अनाउंस करती है, जहां पर भी चहल का नाम गायब रहता है, और अभी जस्ट जो एशिया कप हुआ है वहां पर भी चहल का कोई नामो निशान नहीं है, और शायद आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी चहल नहीं होंगे। चहल की एज अब 35 साल हो गई है और अब शायद ही लगता है कि चहल इंडियन टीम में कमबैक कर पाएंगे। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो कैसे लगी आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।